जो व्यूअर्स हैं ना वो उनका बड़ा कंसर्न है। वो मैं बुरा नहीं उनको कह रहा हूँ, उनकी अपनी सोच है। अब मेरे मुंह से फौरन निकलता है कि जैसे मैं अकेला भी वो कहते हैं अंकल आप ये बताते क्यों अकेले? अरे भाई यहाँ इस कंट्री में नेबरहुड में उड़ोस आसे पास में कोई अकेला नहीं कहलाता। मैं अभी बैठे बैठे यकीन करें अगर अपनी दीवार पे जोर से कोई हथौड़ा भी मारूं ना आ जाएगा उसकी आवाज से साथ आ जाएगा, भाई खैर है ये क्यों, क्या हुआ। सो ये मैं अकेला मुंह से निकल जाता है, जो सच है वो आप दबा नहीं सकते। मेरे मुंह से अक्सर निकलता है तो लोग कहते हैं अंकल नहीं बताया, अकेले पूरे घर में रहे। मेरा मकसद कहने का कि मैं अकेला इस सेंस में कि जब फैमिली साथ होती है, वाइफ साथ है, अली मुनव्वर हमारी दोस्त बड़ी पुरानी दोस्ती, बड़ी पुरानी वाकफियत है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ दो टाइप की दोस्तियाँ होती, एक होती है फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ मेरी वाइफ उनका आपस में मिलना जुलना, हम एक दूसरे के घर जा रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो ये रिलेशन ताल्लुक हमारा नहीं था, जो ऑनेस्टली मैं बताऊँ। इसलिए कभी मुनव्वर आपको मेरी वीडियो में नजर नहीं आया, कभी ऐसा भी नहीं हमने मिलके बनाई हो। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अब भी हमारा उसी बेसिस पे वो रिलेशन है। वाइफ नहीं से मुराद मेरा है कि अगर वो होती भी उधर बैठी होती तो भी हम यहाँ बना, कोई ऐसी मसला नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक थोड़ा सा वो हिजाब होता है ना आपकी, फ्रैंक नहीं हो पाता तो अब वाइफ चूंकि यहाँ साथ मेरे नहीं है तो मैंने मुनव्वर से फौरन वहीं से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आ रहा हूं, इस दफा करना है, इस दफा आपने जितना जो वीडियो बनानी हो जितनी बनानी हो। अच्छा सर, कुछ ऐसे व्यूवर हैं जो आपके चैनल को देखते हुए हमारी तरफ आए, मैंने और ऐसे कई व्यूवर हैं। बिल्कुल। अब एक वो पहले भी मैं तस्करा कर चुका हूँ, कुछ हमारी ऐसी बहनें व्यूवर्स हैं खासतौर पे कलकत्ता से, अर्जुमन साहिबा हैं माशाल्लाह, वो कलकत्ता में बैठकर पाकिस्तानियों को, खासतौर पापा ज़ैद कोई और भी चैनल देखती होंगी तो वो इनके लिए खासी दुआ को भी रहती हैं, सलाम दुआ भी भेजती रहती हैं। फिर हमारी एक बहन कराची में जुलेखा बहन, वो अक्सर पूछती रहती हैं पापा से, वो आपकी बड़ी पूरी फैमिली के ब्लॉग्स देखती हैं। फिर एक हमारी बहन मिरपुर खास की ही है, अब उनका नाम मेरे जहन से मिस हो रहा है, तो वो देखती रहती हैं। तब जो है वो रब्ता किया था, वो अपने बच्चों के खासतौर पे स्पेशली अकीके दिलवाना चाहती हैं, उसके लिए उन्होंने मुझसे रब्ता किया, पापा ज़ैद की वीडियो देखी, वहाँ से वो आई। तो एक सिलसिला है, एक फरिश्ता सिफ्त लोगों का, मेहरबानी करने का, दर्द दिल का, तो वो भी लेके आके चलेंगे। तो मुझे खुशी है कि पापा कि वो आपके चैनल के तवस्सुत से आई, और इत्तेफाक ये है कि उन्होंने मुझे काम दिया और आप भी यहाँ मौजूद, आप भी मौजूद। और दूसरी मैं इसमें ये ऐड करूँ कि अब इस चीज़ को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मुनव्वर को पता भी नहीं। आज सुबह एक मैंने रिकॉर्ड की, एक कल की, जिसमें अली मुनव्वर के चैनल के बारे में पूरा RJ अली मुनव्वर जिसमें ये वीडियो भी लगेगी। तो मैं आपका इंटरव्यू में इसलिए भी इसको ज़रूरी समझा कि लोगों को पता चले, जो मेरे फॉलोअर्स, मेरे व्यूअर्स हैं, उनको पता चले कि अली मुनव्वर कौन है और क्या कर रहा है। तो फॉलो करते हैं, देखें किसी को फोर्सली आप फॉलो नहीं करवा सकते, सब्सक्राइब नहीं करवा सकते। बिल्कुल मैं जो इतनी बड़ी हैरत है, मैं इनकी हर वीडियो देखता हूँ और पहले दिन में मैंने देख लेता हूँ कि वहाँ कितने व्यू, ये बंदे की नेचर है, कोई भी यूट्यूबर होता है फौरन देखा कितने व्यूज हुए, बस इतने मैंने देखे। मैं कल रियली जिसको शौक कहते हैं ना, कल मुनव्वर से जब बात होने लगी तो ये कहने लगे एक मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई तो 70,000। मैंने कहा कि मैंने कानू का मुझे अक्सर, जैसे बेगम तो अक्सर आपको बता वो कान पकड़ती, बोला नहीं तुम्हें कम सुनता है, मैंने तो ये कहा था तो मैंने कहा यार ये बेगम मुझे कुछ सही कहती है कि मेरा शायद मैंने ये सही सुना नहीं है, मेरे कान में 70,000 हो गए या नहीं? 70,000 नहीं हो सकता, 1700 होंगे, ये 1700 होंगे, तो ये इसके मुंह से निकल गया 70,000। सही खुदा जानता है, रात मैंने स्पेशली उसको स्क्रॉल करके उस वीडियो को ढूंढ के देखे, जब मैंने 70,000 देखा, मैं अब क्या बोलूं कि रियली मैं शौक में हूं। अभी तक मैं हैरान हूं कि एक बंदे का चैनल जिसके अभी फॉलोइंग अभी 4,000 के करीब है या उसके कम है, 3.5-4, और एक आदमी जिसका 74,000 यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, और फिर 74,000 नहीं, मैं बार बार कहता हूँ मेरी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, तो उनके सारे सब्सक्राइबर मिला तो 3 मिलियन से ये ऊपर बनते हैं, सारी हर चीजों को मिला दे, ठीक है ना। उस बंदे के अगर व्यू 20,000 हो रहे हैं, और एक ऐसा बंदा जिसका चैनल अभी स्टार्ट हुआ और उसकी कोई इतनी, तो मुझे एक बात का अफसोस जरूर हुआ, लेकिन उसमें कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुनव्वर, वो देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन वो ये हेडेक नहीं लेते यार इसको मैं सब्सक्राइब करूं, और जब देखो इसकी वीडियो मेरे सामने, और वो नहीं पसंद करते, कोई बात नहीं। मतलब वो 70,000 में से अगर 35,000 आधे भी सब्सक्राइब कर लेते, अगर वो हमारा चैनल ग्रो कर आपके चैनल का नाम पूरी दुनिया में हो जाता कि यार ये इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा। लोग चैनल की ग्रोथ का अंदाजा उसके सब्सक्राइबर से लेते हैं, ये मैं बता दूं। ऐसा ही व्यू हो जाना, कोई वीडियो वायरल हो जाना, जितनी मर्जी हो जाए, उससे वो ये नहीं अंदाजा लगाते कि ये चैनल कितना बड़ा है या क्या है। तो इसका मुझे थोड़ा अफसोस जरूर हुआ कि 70,000 जिस वीडियो के व्यूज हुए,
और उस बंदे के चैनल की सब्सक्रिप्शन अभी सिर्फ 4,000 पे घूम रही, 35,000 होनी चाहिए थी। ये कम से कम 35,000। तो मेरा कहना ये, मैं इसलिए भी आपकी वीडियो और मैं अपनी अलग जो बना रहा हूँ, लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये बंदा है, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना उनको भी पता चले। और वो बड़ा बड़ा हार्ड कोर सब्सक्राइबर्स है मेरे, जितने भी जो देखने वाले हैं, नहीं देखने वाले नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो बड़े पक्के देखने वाले हैं। तो मेरा उनको फिर ये मैसेज मैंने उनको देना है, ताकि इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं आपके साथ कॉमन 1-2 वीडियो और भी जरूर बने, और अपने चैनल पे भी मैं लगाऊँ, आप अपने पे लगाएं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पे, मेरा पर्पज लगाने का ये, ताकि लोगों को पता चले आपके चैनल के बारे में। और मेरी ख्वाहिश ये कि आपका चैनल, मैं अगर 2 महीने भी पाकिस्तान हूँ तो इसके अंदर ये कम से कम 10,000 पे पहुंच जाए। सर कमाल, माशाल्लाह। तो इसकी वजह, और ये जब ही होगा जब मैं आपके साथ वीडियो बना के लोगों को बताऊंगा। और मेरी दिलचस्पी, अब यकीन करें, आपकी अपनी ज़ात से ज़्यादा इसके ऊपर हो गई कि जो आप काम कर रहे हैं, जो फलाही काम जो अल्लाह आपसे ले रहा, मुझसे अब तक नहीं लिया। और अगर हो सकता मुझे कोई ऐसे मौके मिले हों, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं कर नहीं पाया। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो आज भी मुझे, मैं आपको DM मैसेज दिखा सकता हूँ, कहते हैं अंकल हमें सिर्फ अकाउंट भेजें, मेहरबानी करें, हमने कुछ पैसे, वो $10 ही भले भेजें, हमने पैसा भेजना, आप हमारी तरफ से फलानी जगह लगा दें, आप ईद लगा। ये सारी मैंने अपनी वीडियो में ये चीज़ें बताई हैं, मैं आपकी में रिपीट हो रही है, बता रहा हूँ कि ये इसलिए भी मैंने ज़रूरी समझा कि इनका जो काज है, जो काम जिस तरफ ये चल दिए हैं, देखो हर बंदे की, फिर कोई नाच गाने की तरफ चल दिया, कोई खुद डांस करने चल रहा है, कोई गाना गाने वाला वो करने लग गया, किसी का कोई काम है, किसी का स्पोर्ट्स की तरफ चल दिया, वो ग्राउंडों पे बैठा रहता है। ये बंदा, इसका जो काम है, हर गरीब बंदे का मालूम, एक यानी खुद भी एक गरीब होते हुए, और उसका दिल भी उन्हीं लोगों के साथ है जो बेचारे गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम शुक्र अल्लाह का करते हैं कि हम इज़्ज़त की रोटी घर बैठे खा रहे हैं, लेकिन ऐसे बनते हैं जो रोटी ही 3 टाइम के नहीं खा पाते हैं। तो ये ऐसे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ये ढूंढते हैं, या इनको खबर मिलती है तो ये पहुंच जाते हैं, फिर उनकी जितनी हेल्प होती है वो करते हैं। फिर वही बात है, वो अपनी 20 दफ़ा अपने वीडियो में बताते हैं कि अपने पॉकेट से नहीं, जो लोग इनको दे रहे हैं, मैं मेरी बदकिस्मती कह लें, या मैं बदकिस्मत हूँ कि किसी लोगों का भला मैं इस सेंस में कर सकता था, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुनव्वर, मैंने कहा यार ये काम बड़ा मुश्किल है, मुझे लोग मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और मैं फिर आगे पता नहीं भेजूँ नहीं भेजूँ, लगाऊँ नहीं लगाऊँ, या लगाने के लिए भी टाइम चाहिए। मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान में, मैं किसी को बोलूँ, किसी को भाई ये पैसे मुझे आए हुए, इतने पैसे का आप ये करे ना, कभी आप जो खुद करना वो तीसरा बंदे अपने हाथों से। तो लोगों का ट्रस्ट जो मैं खौफज़दा रहा, डर में रहा कि भाई ये लोगों का ट्रस्ट ना कहीं खराब हो मेरे चैनल के लिए। खौफ होता है, बहुत खौफ होता है। तो मैंने ये जो अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं किया, वरना अल्लाह ये काम मुझसे भी करवा सकता था। मैं मानता, मैं लोगों से पैसे लेता, यहाँ लोगों को चाहे किसी के हवाले करता, चाहे मैं खुद आके लगाता। अभी जो भी कोई फलाही काम जितना हमारी अपनी फैमिली की वो करते हैं, वो आप करते हैं। मैं 1 मिनट आपकी बात कट करूंगा। पापा जैद साहब माशाल्लाह मुस्तहकम है, और ये खुद भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये दिखाते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरा दिखाना कुछ थोड़ी सी बाज़ औक़ात मजबूरी भी होती है। देखो तनकीद आती है, लेकिन देखिए हमारा माशरा कुछ इस किस्म का हो गया है, जब तक चीज़ दिखती नहीं है ना, तो लोगों को पता भी नहीं चलता, पता होने के बावजूद पता नहीं होता, पता नहीं, ये भी है, पता होता है लेकिन फिर भी थोड़ा एहसास कम जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये चीजें, अब मैं कल एक फैमिली, आपने कहा ना खाना, ये लिटरली ऐसा होता है, ये किताबी या फिल्मी बात नहीं है। कल मैं एक फैमिली, अपने नजदीकी फैमिली है, यहाँ नजदीकी है, बिल्कुल मक्का मस्जिद पर ही, वो रेंट पर, वो शहर में मुख्तलिफ जगहों पर बच्चों ने घर से निकाल दिया। माँ है, बेटी है, ठीक है। माँ अब उस चक्कर में वो थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आ जाती है कि हम कहाँ दर बदर घूम रहे हैं बच्चे होते हुए, ठीक है। अब उन्होंने जिस घर में उनका सामान पड़ा हुआ, उन पे रेंट चढ़ा हुआ है 12,000 पे, वो रेंट देने के काबिल नहीं, सामान उन्होंने कब्जा कर लिया। एक दूसरी जगह उनको घर किराए पे मिला, उनके पास एडवांस देने के लिए, किराए के लिए पैसे नहीं। खाने के लिए वो बच्ची उसकी 24 घंटे से भूखी है, वो मालिक के मकान ने चावल पकाए, वो उसको दिए हैं पापा एक कटोरी, सालन वाली कटोरी में पंजाबी गल करना, कौली, एक कौली कटोरी में चावल। आप सोच सकते हैं कटोरी में कितने चावल होंगे, कितने चावल आएंगे यार। और वो बच्ची कल से भूखी, उसकी माँ ने खाना नहीं खाया, वो उसके साथ कुछ मसाइल हैं। तो अब मैंने जब वो फोन किया ना, उसने एक सरसरी जिक्र किया, मैंने कहा खाना, बोली मैंने तो कल से नहीं खाया, मेरी तो खैर है, मेरी खैर, अम्मा के लिए डबल रोटी। मैंने मक्का मस्जिद, मैं क्या, मेरी क्या औकात है, मैंने क्या खरीदी भाई, सीधी सिंपल हमारे हाथों से अल्लाह ने करवा लिया। वो डबल रोटी ली, दूध लिया, चीनी ली, कि एक उसकी अम्मा दूध में चीनी डालेगी, वो खाना खा ले। बाकी चीजें तो बाद में हमने की, लेकिन इनिशियली ये लाकर उसको दिया। मैंने कहा बेटा ये पहले अपनी माँ को खाना। अब कहने का मकसद ये है कि ये हमें नजर नहीं आती बाज़ औक़ात बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारा
ये नहीं कि हो नहीं रही होती है, लेकिन हमारा देखने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होता है। हम अपनी नफ्सा नफ्सी गहमा गहमी में लगे हुए होते हैं, हमें क्या पता इधर इधर साइड में क्या चल रहा है। तो ये चीजें हैं वाकई, और अल्लाह का लाख शुक्र है, जैसे पापा जैद साहब ने कहा, पापा जैद ने खुद भी किया, हमारे थ्रू भी किया। एक फैमिली है, ठीक है, वहाँ उन्होंने मुझे पापा जैद ने कहा कि यार इनका कुछ हेल्प आउट करें, मैं इसमें आगे चलना चाहता हूँ, मैं उनको मंथली कुछ भी जैसा मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। नवाब खान साहब का जिक्र किया है, हाँ, हम उनकी तरफ भी जाएंगे, बिल्कुल। ये मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई। 2 फैमिलीज इससे पहले हैं, जो एक शख्स है मेहरबान, उन्होंने नाम नहीं बताने, उन्होंने कहा रहने दे मेरा नाम, तो वो 2 फैमिली हमने उनके वो कर दी, उनके साथ रिलेट कर दी। अब कुछ फैमिलीज पापा जैद साहब खामोशी से ये करेंगे, ठीक है ना, जितना हो सकेगा। तो ये अल्लाह का लाख शुक्र है। तो आज की वीडियो ये काफ़ी डिटेल होगी, लेकिन हमारी मुलाकातें होती रहेंगी, क्योंकि अभी इतनी चीज़ें हैं जो हम अभी भी कवर नहीं कर पाए। फिर मेरे अपने आगे प्लान है इसी रिलेटेड, जो फराही कामों के सिलसिले में, उसमें मुझे थोड़ी सी आपकी भी गाइडलाइन चाहिए होगी, हेल्प कह लें, मुझे क्या ऐसे करना चाहिए, नहीं वो बड़ी डिटेल है, तो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। मैंने अपनी वाइफ को कहा, मामा जैद को कहा, मैंने कहा तुम ये सुनो तो सही, क्या कोई शख्स इस तरह बात कर, एक तो फ्लुएंसी इनकी बोलने में, वर्डिंग को मेरी तरह करके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरा इतना फ्लुएंट बोलते हैं, और दूसरा अंदाज इतना मीठा और इतना चार्मिंग कि सुनने वाला बिल्कुल कहीं इधर उधर उसका जहन नहीं जा सकता जब ये बात करें। मैं अगर कोई जाता किसी को, अगर मैं अपनी बता रहा हूँ कि मुनव्वर जब बोलता है, इसकी वीडियो में जब देखता हूँ, मैं यकीन करें अपने बच्चों, बाबा आवाज़ नहीं आई यार, चुप करो बस, मुझे देखने दो पहले, मैं इतना उसके अंदर इन हो जाता हूँ देखते हुए। बस अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह मैंने इनसे कहा भी आप बोलते बहुत अच्छा हो, यूट्यूब भी है क्या, जब आपने वीडियो बनानी है, लोगों से बातें करनी है, तो अगर आप मैं तो यकीन करें कुछ भी नहीं मुझे बोलना आता, लंबी बात तो मुझसे जितनी मर्जी करवा लें, लेकिन बोलने के जो मैनर्स हैं, जो अंदाज हैं, जो तौर तरीके हैं, वो चूंकि इनकी एक तरबियत का हिस्सा ही बन गए रेडियो की वजह से। मैं फिर बता रहा हूँ, रेडियो का भी एक फैमिली बैकग्राउंड तो होता ही है, घर से क्या आपको तरबियत मिली वो अपनी जगह पे, जितनी मर्जी मुझे फैमिली से तरबियत मिलेगी, लेकिन मैं बोलने में वो लफ्ज़ कहाँ से लाऊं जो मुनव्वर लाता है। तो माशाल्लाह इनका अंदाज बड़ा अच्छा है। मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है इनका चैनल इतना ग्रो करे कि ये लोग जो बाहर दुनिया में बैठे हुए हैं, जो मुझे कहते थे कि पापा ज़ैद हमारे लिए कुछ करें, ये पैसे लो, और यकीन करें लोग आंखें बंद करके वो मुझे भी पैसे देने के लिए तैयार थे, कहते थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई। इस शख्स की ने हिम्मत बनाई, इसने कहा नहीं ये फलाई काम है, यानी इसको गुनाह के मुतरादिफ मैं समझता हूँ जिस ये मेहनत से कर रहे हैं, ये शायद इनके दिन में अगर मैं ना करूँ तो ये तुम अल्लाह जवाब पूछेगा, भी तुम जेब से भी नहीं लगाना, तुमको लोग कह रहे हैं ये पैसे लो और करो, और फिर तुम ना करो। कल की बात मैं बताऊं, वो जो हकीका जिन्होंने कहा ना, उन्होंने मुझे कुछ एक अमाउंट भेजा, उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि कितने तक का एक बकरा है, मैंने उन्हें मैक्सिमम मिनिमम एक रेट बता दिया, मैंने कहा इससे इसके दरमियान। हाँ वो ठीक है, अच्छा वो बेहतरीन रेट था एक, जो मुझे आइडिया है कि उतने में हमें मिल जाएगी। कल उनका एक मैसेज है, मैंने अभी तक उन्हें रिप्लाई नहीं दिया, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये उन्होंने मैसेज क्यों किया मुझे। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमने पैसे आपको भेज दिए, इसमें वो आ जाएंगे बकरे, इसके अलावा अगर आपको लगता है कम है तो हमें बताएं, हम और भेजें। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये इतने में पैसे तो ये तो बकरे तो आ जाएंगे, वैसे ही आ जाएंगे। इन्होंने सवाल मुझसे क्यों किया कि और भेजे, यानी कि ये एक तरह से खुशी भी है थोड़ी सी कि यार वो ट्रस्ट कर रहे हैं मुझे, ट्रस्ट है भले मैक्सिमम, और दूसरा मैं खौफजदा हूँ, नहीं मैं खौफजदा हो जाता हूँ यार, मैं अगर लालच कहीं दिल में आ जाए भाई, ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है ये। अब मैंने अभी तक उन्हें मैसेज नहीं किया, मैं उन्हें मैसेज करूंगा कि भाई ये आपके जितने पैसे हैं इसमें ये हो जाएगा, अगर खुदा ना खास्ता हुआ तो फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इस बात। खौफजदा, ऐसी चीजों से खौफजदा कौन होता है? जो खुद ईमानदार है, जो ऑनेस्ट है, वो खौफजदा होता है। बेईमान आदमी कभी खौफजदा नहीं होता इन चीज़ों से, उसको परवाह नहीं होती। मैं अपनी बता रहा हूँ, खुदा का शुक्र है ज़िंदगी पूरी गुजरी, कभी बेईमानी नहीं की, किसी से चीटिंग नहीं की, किसी का पैसा लेके खा नहीं गए। पहली बात तो है कि मुझे कल एक दोस्त से बात हो रही थी, खुदा जानता है मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने कभी किसी से ख़राब हालात में पैसा मांगा हो कि यार मुझे उधार दे दें 1000 रुपया, या जूस माने की भैया 500 मुझे उधार दे दें। ये इतना मुश्किल काम है उधार मांगना। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हालात फाइनेंशियल ख़राब थे, तो कुछ मेरे कज़न ही मेरे रिश्ते तो वो बड़े मुस्तहकम थे फैमिली वाइज, तो ये ज़रूर था कि वो उन्होंने कहना आ जाओ पहुँच जाओ, तो ये जहन में फौरी होता था कि अगर ये कह रहा शहर पहुँच जाओ आ जाओ, तो इसका मतलब अब इन्हें खाना बाहर खाना है, इसने वो बर्गर खाने हैं, ये शिराज होटल पे हमने वो खाने हैं उनके, तो बिल उसने देना है। इस हद तक तो ज़रूर है, ये उसका एहसान है। बिल बेशक मैं उससे मिलता हूँ या नहीं मिलता हूँ, उसने कभी मुझे खर्च नहीं करने दिया, उसको पता है कि वह है ही नहीं। सही। और एक मरतबा तो इस हद तक अब बड़ी मनोवर वीडियो, मैं वही कह रहा हूँ ना
एक होता है ये- पॉडकास्ट, हाँ। पॉडकास्ट भी वो तो उसमें वो लंबी हो जाती है। कितनी लंबी हो। हाँ। एक मरतबा में शॉर्ट कर अब बता दूं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कोई इत्तेफाक से पैसे घर भूल आया, मेरे जेब में पैसे नहीं, तो कई मरतबा ये गरीब बच्चे या जिनकी जेब में पैसे नहीं होते हैं और उनके दोस्त उन पे खर्च कर रहे होते हैं, ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, कई मरतबा उनका दिल करता है यार मैं रोज खाता हूँ तो चलो आज यार मैं पैसे दे दूँ। सही। कई मरतबा उतने पैसे नहीं भी होते, वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है यार मैं दे दूँ भले जेब। खुदा जानता है मेरे साथ एक दिन ऐसे हुआ, ऐसे एक ठेले पे हमने बंद तो खाए, कौन सा कोई हजारों नहीं, सही। बंद खाए। और जब खाने लगा तो जैसे मैंने कहा यार ये रोज ये बंदा खिलाता है, दिल आज मैं खिलाऊं। मुतमईन नहीं होता, खिलाऊं क्या, जेब में तो पैसे ही नहीं है। अच्छा। मैंने उसको ऐसे मैंने कहा पैसे तो रोज यही देता है, इसमें क्या है। तो मैंने उसको फल मैंने कहा यार मैं कोई नहीं हो रहा यार, रहने तो यार मैं पैसे आज देता हूँ, सिर्फ उसको बताने के लिए यार कि मैं मुझे भी एहसास है कि यार तुम रोज खर्च करते हो तो मैं भी आज करूँ। उस नहीं पीछे यार पीछे उसने जेब में हाथ डाला, उसका पर्स ही नहीं, तो वॉलेट घर लाया नहीं। ओ यार कहता यार क्या लम्हा होगा। कहता मैं तो यार वॉलेट ही नहीं लाया, चल दे दे यार तू दे दे। ओए हो। अब मुझे समझ नहीं आया, मैं जेब में यार मैंने कहा मैं पैसे तो डाले, झूठ बोला, मैंने कहा यार मैं पैसे तो जेब में डाले थे, किधर रहे। तो ये देखें ये स्टेजेस से भी हम गुजरे हैं, अल्लाह से पनाह, अल्लाह ने आज अब वही बात है इस उम्र के भी इस हिस्से में आ गए, खुदा का शुक्र है कि ऐसी मोहताजी से अल्लाह बचाए सब। लेकिन मैं बात कब करने का मकसद ये था कि ये बड़ा मुश्किल काम है किसी से मांगना, किसी से, ये टॉपिक दूसरी तरफ चला गया। लेकिन अल्लाह सबकी मजबूरियां दूर करे, प्रॉब्लम दूर करे, किसी को किसी से कर्ज पैसा मांगना ना पड़े, ये सबसे मुश्किल काम है जो मैं समझ, जो पूरी ज़िंदगी में मैंने आज तक नहीं। हाँ बहुत ये उधार लेना। अब मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ वो वक्त याद आते हैं पापा जान, जब मैं बीमार था तो मेरी फैमिली पर लोगों ने एहसानात किए, बीमारी की हालत में लोगों ने हमें मदद किया। आज भी जब मैं जाता हूँ तो बीमारों को देखता हूँ तो मुझे अपना वो वक्त याद आ जाता है। यार मेरे पेरेंट्स के पास जो मुझे तबीयत मेरी पूछने आता था तो अच्छे लोग थे माशाल्लाह, उनको पता था यार ये बच्चा बीमार है, इसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपने जमाने, वो 94 की बात है, वो 200 300 500 रुपए बड़ी रकम थी, वो पैसे दे जाते थे चुप करके। अच्छा मैं मेरा दिमाग इस मामले में बड़ा हसास था, मैं देखता था, मेरी नजर पड़ जाती थी, वो उन्होंने छुपा के भी ऐसे करके दिए ना, तो मेरी नजर पता नहीं मैं क्या हूँ, तो मुझे मेरी नजर होती थी कि ये बंदा पैसे देकर गया। तो वो मुझे याद आता है कि वो कितनी बड़ी मदद थी। अब कल मैं परसों हॉस्पिटल में गया हूँ तो खैर फिर वही बात आती है कि मैं नहीं देता पपीता वगैरह, पपीते के अलावा उसकी मैं एक फैमिली जिसको मैं पहले से भी उनकी हेल्प कर चुका, तो मैंने उनको पैसे दिए। तो मुझे वो वक्त याद आया यार, मैं सोचता मेरे अब्बा को उस वक्त कितनी खुशी हुई होगी कि यार मेरा बेटा बीमार, मेरे पास पैसे नहीं है दवाई के, और दूसरे ये पैसे दे के जा रहे हैं चुप करके। तो मुझे ये फील हुआ यार उस खातून को भी शायद वही एहसास हुआ हो कि यार इतनी मुश्किल वक्त में उसके दिल से क्या निकला होगा, यार कोई हमारा पूछने वाला नहीं हाल, और गवर्नमेंट अस्पताल में हम पड़े हुए हैं और ये बंदा पैसे देकर गया। बस वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। वो तो सिर्फ मजबूर बेकस ही जान सकता है जिस पर वो बीती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं बाबा जान, किताबों में लिखी हुई भी हों, हाँ ठीक है, 10 लोग आपके सामने कर भी रहे हो, लेकिन उसका एहसास तभी होता है जब आप उस लम्हे से खुद गुजर रहे हैं। जब नहीं पता कि अब सर दर्द क्या होता है जब तक हो ना, कोई किसी को नहीं बता पाता कि यार ये क्या फीलिंग होती है इसकी, आपको होगा तो पता चलेगा। तो बहरहाल यहाँ से मेरी ध्यान में आई बात कि मैं इस बात को इसलिए भी मैंने कहा कि अब ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो बेचारे इस हालत में हैं, कईयों ने तो अपने मुंह से किसी को कहा भी नहीं, जहाँ तक मुनव्वर जहाँ पहुँचा है, जिनके पास बाय द वे अड़ोस पड़ोस में बात हुई, को पता होता है इसकी हालत है, उन्होंने कहा जी एक फैमिली है उनकी हालत बड़ी ख़राब है, बड़े सफ़ेद पोश हैं, वो मुँह से मांग भी नहीं सकते। तो वहाँ से ये टॉपिक निकला कि यार पैसा मांगना किसी से या अपनी हेल्प के लिए कि मेरी मदद करो, मेरे पास पैसा नहीं है, या वैसे आप यार मुझे उधार दे दो, मेरी एक ही बात है, तो मैं अपनी सेहत पे लगा लूँ, भाई बहुत ही मुश्किल काम है। अल्लाह ना करे किसी को इसकी ज़रूरत पड़े, और इस मुश्किल को थोड़ी सी बेहतर करने के लिए अपने जो थोड़े से एफर्ट्स मुनव्वर डाल रहा, जिसको मैं तो बहुत ज़्यादा समझ रहा हूँ, ये कहता नहीं कोई ऐसी नहीं है, लोग मुझे देते हैं मैं आगे दे देता हूँ बस। और अच्छा बहुत सारी वाकई आपने बात की ना, मुझे खुद इस बात का एहसास है, हम इस तकरीबन 3 हिस्से हमारे जो भी हमारे हाथों से हुआ है, मैं तो इसे क्रेडिट भी नहीं लेता, हाँ। जो हो गया अल्लाह ने करवा लिया, उसमें से 3 हिस्से तक लोग ऐसे थे जिन्होंने हमसे तकाजा नहीं किया था। हाँ, बिल्कुल तो मुझे ना अल्लाह के, देखो अल्लाह पर हम सबको यकीन, लेकिन बाज़ वक़्त कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं हमारा अल्लाह पे यकीन मुस्तकम मज़ीद बढ़ता रहता है। तो ऐसे वाक़यात मेरे साथ पेश आए जिसमें
मुझे ऐसा लगा कि जैसे खुदा मुझे ले गया है। यार इन्होंने इसी तो तरीके कहा से- भी नहीं, इन्होंने हाँ। तो मुझे कहा भी नहीं है, ऐसे लोग फिर मुझे भी मिल आप गए। पहुंच गए। ऐसे लोग मुझे मिल गए कि जिनको पता भी नहीं था मैं क्या हूँ, हाँ। कि मैं किसी को मदद भी कर सकता हूँ या मेरे हाथों से हो सकती है। फिर वही बात करूंगा कि खुदा पे तो हम सबको यकीन है, लेकिन खुदा पे यकीन मुस्तहक। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या है ना, बिल्कुल, उस वो जो वक्त परिंदों को वो जिंदा करना, मतलब मुझे यकीन है। अब इसकी जात पे मुझे जो है हाँ, वो- मैं और ज्यादा मुस्तहकम करना चाहता हूँ, तो ऐसे वाक़यात हुए हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो आप तमाम लोगों के नाम, उनके जो पापा ज़ैद का तारुफ हासिल करना चाहते थे। वैसे तो बहुत सारे लोग हमारे व्यूवर भी जानते हैं उनको, लेकिन चलें जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे इंशाल्लाह, और वीडियोस भी आएंगी। पापा ज़ैद का चैनल का नाम पापा ज़ैद से ही है, पापा ज़ैद। पापा ज़ैद सिंपल, पापा ज़ैद लिखेंगे। ये यूट्यूब की दुनिया के जो ना जगत मामा, वो तो मामू मशहूर हो जाते हैं, मोहल्ले में सब मामू कहते हैं, कोई अंकल मशहूर हो जाते हैं, तो यूट्यूब में पापा मशहूर हैं भैया। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾ ਤੂੰ ਆ ਕਿਉਂ नहीं कीता, वो ਅੱਗੇ वो बाकी रोना ही भूल जाइदा। एक ने कमेंट मुझे दिया कि भाई आप मामा क्यों कह रहे हैं, भाई मामा ज़ैद क्यों, अरे भाई खुदा के बंदे उसका अकाउंट नाम है। मामा, अकाउंट का नाम मामा ज़ैद है, तो मैं इसीलिए कहता मामा ज़ैद, मैंने अकाउंट तुसी मेरी माँ बना दो। अच्छा, वो ऐसी आदत पड़ी है, तो सो पापा ज़ैद और वाइफ का चैनल मेरा मामा ज़ैद, कुकिंग चैनल है, वैसे ब्लॉगिंग भी करती है। मम्मा ज़ैद और पापा ज़ैद, ये तो बहुत सिंपल अगर है। कोई अपनी को खास से कोई लोग उनको देखना है, ज्यादा काफी लोग हैं। मैं भी कह देता हूँ पापा, घर में भी कभी बच्चों के साथ खाली भी- पापा। हाँ, आपने वो वीडियो जरूर देखी, उसमें पापा ज़ैद मेरे साथ थे और उन्होंने साइकिल बच्चों को, मेरे बच्चों को दिलाई थी। तो वो घर वाले बच्चे भी पापा कह देते हैं, बेगम भी कई दफा कहते हैं। मैंने कहा पापा आए हुए हैं। अच्छा, अब कुछ जो थर्ड पर्सन है, उसने कहा यार इनके पापा, इनके वालिद साहब आए हैं भाई, उम्र में हमारे वालिद साहब के बराबर ही है ये, ठीक है ना। तो लेकिन चैनल का नाम इनके पापा, मैंने खुद रवानगी में पापा कह दिया, तो पापा हैं ये। दरवाजा बजा, मैं ठीक देखूं। है, हम वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप देखिए। माँ बाप खोया लाठी बादाम से तैयार करता